तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मेरा चेहरा देखकर आप और भी ज़्यादा खुश हो गए होगे, आई नो। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ गाइज, प्लीज़ यार आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, आई नीड योर सपोर्ट प्लीज़ यार। मतलब ऐसा चेहरा देख के भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। तो आज जो हम पॉइंट पे बात करने वाले हैं वो होने वाला है कि कैसे सवाई इब्राहिम अपनी ही प्रेगनेंसी को यूज़ करके उनको क्लिक बेट के लिए यूज़ कर रही है, वो कितना नीचे गिर चुकी है व्यूज़ के लिए। और जो सेकंड पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है कैसे शोएब इब्राहिम और सबा इब्राहिम आपस में लड़ाई कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के लिए। और जो थर्ड पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है कि कैसे जो ये तीनों सबा इब्राहिम, शोएब इब्राहिम और दीपिका इब्राहिम फेक ब्लॉगिंग करते हैं, कैमरे के सामने कुछ और कैमरे के पीछे कुछ और। बहुत सारे प्रूफ्स के साथ बात करेंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट किसी टाइम वेस्टिंग के। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो था कि कैसे जो है सबा इब्राहिम अपनी ही प्रेगनेंसी का यूज़ कर रही है क्लिक बेट के लिए, और कैसे वो व्यूज़ के लिए इतनी ज़्यादा नीचे गिर चुकी है। अभी आपने जो फिलहाल उसका हाल ही का वीडियो देखा होगा, उसमें उसने ऑडियंस को फूल बनाने की इतनी ज़्यादा कोशिश करी, उसको लगता है कि ऑडियंस बहुत ज़्यादा फूल है। अगर आपने उसका थंबनेल देखा होगा और उसके अगर वो देखोगे आपने क्या बोलते हैं नीचे वो टाइटल देखा होगा कि उसने क्या लिखा है। उसने लिखा है कि हॉस्पिटल जाना पड़ा। अब हॉस्पिटल जाना पड़ा का क्या मतलब है कि लोग ये सोच रहे हैं क्योंकि प्रेग्नेंट तो वो है, तो लोग समझ रहे हैं डिलीवरी का टाइम हो गया इसलिए इसलिए अब उन्हें हॉस्पिटल जाना है। तो लोग अब ऑब्वियसली बात उस पर क्लिक करके देखेंगे कि यार देखें क्या हुआ, हॉस्पिटल गए, क्या बेबी हुआ, कैसे हुआ, वो सब बता रहे होंगे। पर उसमें पता चला कि वो तो हॉस्पिटल सिर्फ चेकअप के लिए गए। उन्होंने इतना नहीं लिखा कि हॉस्पिटल चेकअप के लिए जाना पड़ा, बस ये लिखा कि हॉस्पिटल जाना पड़ा। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो उसका मतलब यही है, लोग यही सोचेंगे कि पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उन्हें बढ़ गया है, उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ गया। इसका मतलब उसकी प्रेगनेंसी का टाइम आ गया, उसकी डिलीवरी का टाइम आ गया है। तो यहाँ पर वो लोगों को इतना पागल बना रही। ऊपर से उन्होंने थंबनेल में दो वो बनाए, क्या बोलते हैं, वो शॉपिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, एक बेबी गर्ल के लिए कुछ और वो दो ब्लू और जो पिंक होते हैं कि एक लड़का हो लड़की। तो जिससे लोग समझ रहे कि शायद वो इस वाले ब्लॉग में अपने बेबी का जेंडर रिवील कर रहे हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ लोगों को फेक कर रहे हैं, लोगों को पागल बनाने की यहाँ पर कोशिश करी जा रही है। और वो उस पर कामयाब भी हो गए, क्योंकि पहले जो है उनके 24 घंटे में 1 मिलियन नहीं हो पा रहे थे अभी, क्योंकि उनके व्यूज़ की कमी हो रही थी यहाँ पे। तो सबसे पहले उसने किया था अभी डिनर पे अपनी भाभी का यूज़ सबसे पहले, क्योंकि जब भाभी गई तो उनकी थोड़ी सी तारीफ कर दी तो उनको अपने थंबनेल में ले लिया इसी वजह से, तो उनके व्यूज़ बढ़ गए। उसके बाद जैसे दोबारा से थोड़े व्यूज़ कम हुए, अब उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया व्यूज़ के लिए। तो यहाँ पर आप ही सोचो, इतने स्मार्ट हो गए हैं, उन्हें पता चल चुका है कि ऑडियंस, मतलब मुझे लगता है उनकी ऑडियंस पागल है जो उनको देखती है। वो ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा उन्हें लगता है भाई, तभी तो वो सब नाटक कर रहे हैं। वरना वो डायरेक्ट सीधा भी तो लिख सकते थे कि हॉस्पिटल चेकअप के लिए जाना पड़ा हमें, और हमारे दर्द वो प्रेगनेंसी वाला और वो डिलीवरी वाला दर्द नहीं है, वो नॉर्मल दर्द है, वो जो जॉइंट वगैरह में जो प्रेगनेंसी के टाइम होता है लेडीज़ को। पर नहीं, उन्होंने क्लिक बेट ऐसा रखा कि लोग जाकर देखें और उन लोगों को लगा कि अपनी जेंडर रिवील करने वाले हैं, हॉस्पिटल गए, शायद प्रेगनेंसी, चाहे वो शायद इनकी बेबी हो गया, ये प्रेगनेंसी वो मतलब जेंडर रिवील कर रहे हैं। तो इस वजह से लोग इस पर क्लिक करके देख रहे, तो तभी इनके बीच वाले ब्लॉग पे 24 घंटे से पहले 1 मिलियन व्यूज़ हो गए थे, जस्ट बिकॉज ऑफ इट। क्योंकि सब आपको पता लग चुका है कि आपकी व्यूज़ कैसे लाने हैं। इस वजह से जब भी उसके थोड़े से व्यूज़ डाउन जा रहे होते हैं, वो अपना ये सारा नाटक स्टार्ट कर देती है। पर मुझे भाई ये इतनी गलत बात है ऑडियंस को फूल बनाना, जिसकी वजह से तुम्हारे घर में पैसे आ रहे हैं, व्यूज़ मतलब जिसके घर से तुम्हारे घर में पैसे आ रहे हैं, जो ऑडियंस तुम्हें इतना प्यार करती है। पैसे तो छोड़ो, जो ऑडियंस तुम्हें इतना ज़्यादा प्यार करती है, तुम्हें इतनी सराखों पर रखती हो, तुम्हें थोड़ा भी कुछ कोई बोल दे, जो उनके लॉयल फैंस है वो उनसे लड़ जाते हैं कमेंट सेक्शन में और ऐसे भी। और जब इनको थोड़ी सी कुछ चीज़ हो जाती है तो पागल हो जाता है। अगर 1-2 दिन इनके ब्लॉग ना आए तो पागल हो जाते हैं कमेंट सेक्शन में लिख लिख के कि ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे, क्या हुआ, सब ठीक है कि नहीं है, क्या हुआ। तो उनके लिए, उनके बारे में इतनी बेकार बातें बोलना, उनके बारे में ऐसी सोच रखना, उनको ऐसे फूल बनाना, मुझे नहीं लगता किसी भी उससे सही है। जो अब दूसरा पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले थे वो ये था कि सबा इब्राहिम और शोएब इब्राहिम में कैसे लड़ाई हो रही है अपने पेरेंट्स के लिए। यहाँ पर जो शोएब सबा इब्राहिम को बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि तुम क्यों मम्मी पापा की हेल्थ ख़राब करने में लगी ही हो, तुमने अपना तो कचरा बना ही लिया खा खा के। बल्कि डॉक्टर ने उन्हें इतना बोला था कि वेट इतना ज़्यादा पुट ऑन नहीं करना है, घूमना फिरना है, तुम्हें इतना ज़्यादा वेट सेहत के लिए हानिकारक नहीं है, वो भी प्रेगनेंसी के टाइम पे। बट सबा ने डॉक्टर की एक नहीं सुनी, उसने किसी की एक नहीं सुनी, वो नहीं घूमी नहीं कुछ करे, इतना ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लिया उसने, तब उसी को आगे तकलीफ होने वाली है। बट यहाँ पर बात उसकी नहीं हो रही, चलो उसे तो अपना जीना मरना खुद ही देखना चाहिए। बट यहाँ पर वो मम्मी पापा को भी ठीक से नहीं रहने दे रही है, अपने मम्मी पापा को भी। उसकी मम्मी को डायबिटीज़ है, फिर भी वहाँ पे आम की पेटी रख के सारे आम अपनी अम्मी को खिला दिए। यहाँ पर सब वही बोलते नजर आ रहा है कि मतलब तुम उन्हें क्यों ख़राब कर रही हो, तुम जब मैं उनके
ऊपर इतना स्ट्रिक्ट हूँ कि मतलब स्पेशली पापा को उन्होंने आपने देखा होगा उनके लिए एक अलग से आदमी रखा है वो सब देखने के लिए कि उल्टा सीधा ना खाएं, जो इनके मेन्यू में है डॉक्टर ने बताया सिर्फ वही चीज़ें खाएं। बट फिर भी सवाई इब्राहिम नहीं मानती, उन्हें बाहर लेकर जाती है, ऊपर बुलाती है, जब भी कुछ बना लेती है कि आओ पापा ये खा लो वो खा लो। हम समझते हैं कि हाँ ठीक है, मतलब होता है प्यार वगैरह जो भी है, बट क्या तुम्हें उनकी सेहत की नहीं पता। और जो शोएब के पापा हैं, शोएब ने उन्हें इतना ज़्यादा ठीक कर दिया, वरना पहले वो बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गई थी उनकी तबीयत। पर जब से शोएब के अंडर में गए, वो शोएब के पास रहने लगे, इस बात की मैं शोएब की तारीफ़ करूँगा। भाई वो बहुत अच्छा मतलब बेटा है, बहुत अच्छा मतलब भाई और ये सब बने भाई वगैरह तो मुझे नहीं पता इनका क्या सीन है क्या नहीं है, बट बहुत अच्छा बेटा है ज़रूर है वो। उसने अपने अपनी अपने अपनी अम्मी बाबा के लिए बहुत ज़्यादा किया और अभी भी वो कर ही रहा है वहाँ पे, तो अपने पापा की सेहत का ख्याल रखता है। तो इसी बात पे वो सबा को सुनाते हुए नजर हो रहा है कि मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करता हूँ, मैं इन्हें इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट रखता हूँ, मैं उनकी नज़र में बुरा बनता हूँ कि ये कुछ नहीं खाने देता, और तुम थोड़ी सी वो अच्छाई लूटने के लिए उनसे कि ये देखो ये है हमारी बेटी ऐसी होती है, बेटा तो इतना ख़राब है कुछ नहीं खाने देता, बेटी देखिए बेटी आ जाती है हमारी डाइट ख़राब करके चली जाती है। बट कोई बात नहीं कभी कभी तो खा सकते हैं, पर वो हमेशा ऐसे ही करती है, कभी कभी नहीं, वो हमेशा बहुत बार ऐसा कर चुकी है। अभी हाल ही के दिनों में तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है कि अभी इनके बर्थडे सेलिब्रेशन वगैरह चल रहे थे, उसके बाद फिर एक दो बार उन्होंने कुछ नया बनाया था ऊपर, तो उनको तेल का खाना ऐसे खिला रही थी वो भर भर के, जिसमें तेल डाला था, वो कोफ्ते वगैरह बनाए थे जब उसकी नाजा खाला ने, तब उनको ऊपर बुला के ले गई थी। तो समझ में नहीं आता सबा को कि मतलब क्यों वो ऐसा कर रही है। चल अपने साथ तो खिलवाड़ कर ही रही है, पर अपने मम्मी पापा को तो देख लो, उनकी तो उम्र हो गई है भाई, उनको ये बहुत नुकसान करेगा इतनी सारी चीज़ें जो तुम ये कर रही हो उनके साथ। स्पेशली डायबिटीज़ पेशेंट को तुम आम पे आम खिलाए जा रहे हो, बल्कि आम तो तुम्हें भी मना किया अब डॉक्टर ने खाने के लिए, फिर भी ऐसा मुंह बनानी थी। डॉक्टर ने आम खाने के लिए मना किया जैसे कि आम उनके लिए अमृत है। भाई आम तो अगले साल भी आएंगे, ऐसे मुंह बनाने वाली क्या ज़रूरत है उसमें। जब डॉक्टर ने मना कर दिया तो मत खाओ, इतना नहीं कर सकते अपने बेबी के लिए। बेस्ट तो तुम्हें बड़ा प्रेगनेंसी चाहिए था कि बेबी चाहिए, बड़ा तुम रोती थी, अब अब दे दिया है अल्लाह ने, तो फिर तुम्हारा ये हाल हो रहा है कि मतलब तुम्हें खाने का सबर नहीं, इतना ज़्यादा खाती इतना वेट पुट ऑन कर लिया है। चलो अपना तो छोड़, अपने अम्मी बाबा को भी नहीं छोड़ रही, उनकी हेल्थ का तो ख्याल रखो कम से कम, अपनी नहीं रख सकती तो उनकी तो एज हो गई है। तो आप इस पर ज़रूर बताना आपका क्या कहना है इस पर। जो शोएब है वो सही करता है ना, जो थोड़ी बहुत स्टिकनेट दिखाता है, मतलब किसी ना किसी को दिखानी चाहिए, वरना पेरेंट्स को जब ज़रूरत होती है स्टिकनेट्स की तब दिखानी चाहिए, वरना पेरेंट्स तो उस टाइम पे जब आप 70-80 के हो जाते हो, थोड़ा दिमाग उनका माइंड बच्चों जैसा हो जाता है तो वो जिद वगैरह करते, पर नहीं, आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट बनना पड़ता है, क्योंकि उसमें ये है कि वो कुछ भी उल्टा सीधा ऐसा ना खाएं, क्योंकि उनको तो प्रॉब्लम होती है, फिर उनको देख देख के आपको भी ऐसा लगता है कि यार वो परेशानी में आप भी दुखी होते हो। तो इसलिए जो वो शोएब थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस दिखाता है अपने पेरेंट्स के लिए। बट यहाँ पे सबा जो है वो बस थोड़ी सी अच्छाई लेने के लिए कि ये देखिए मेरा बेटा कितना बुरा है और मेरी बेटी कितनी अच्छी है, इसीलिए उन्हें मतलब जब भी खाने पीने के लिए उल्टी सीधी उन्हें चीज़ें खिलाते रहते, तली चीज़ें, उसे ये बंद करना चाहिए। क्या लगता है आपको, इस पर ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। थर्ड पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि मतलब इनकी फेक ब्लॉगिंग इतनी क्यों है, सवा शोएब दीप का सबकी, कि मतलब कैमरे के सामने तो ये अपनी अम्मी को कि ये लो मम्मी ये लो एप्पल की वॉच, यहाँ पे इसमें तुम घूमने जाओगी ना तो इसमें स्टेप्स वगैरह पता चलेंगे तुम्हें कि कितने स्टेप्स हुए हैं, आपकी हार्ट बीट कितनी चल रही है, आपका बीपी कितना चल रहा है, क्या फ़ायदा उसका, क्या फ़ायदा। उसके बाद जैसे कैमरा बंद हुआ, ना ही उन्हें अपनी अम्मी की पता, ना ही उन्हें अपने अब्बू की पता, अब्बू के लिए तो उन्होंने अलग से रख ही रखा है, ना ही उन्हें किसी की पता, बस भाई साहब अपने निकल गए बाहर, कैमरे के सामने लोगों को बता दिया कि हम इतनी ज़्यादा केयर करते हैं अपने उनकी अम्मी वगैरह की। उसके बाद उन्हें नहीं पूछना भी नहीं है कि मतलब तुमने यूज़ करी भी कि नहीं करी, बस हाथों में ऐसे बस टाइम के लिए, और टाइम के लिए भी नहीं, टाइम कुछ नहीं देखती वो, टाइम नहीं देखती हो कि नहीं देखती हो, तुम स्टेप्स वगैरह करती भी हो कि नहीं करती हो, मुझे तो नहीं लगता कि वो कुछ भी ऐसा करती है, वरना जिस हिसाब से उनका वेट पुट ऑन होता जा रहा है मुझे नहीं लगता वो घूमने वगैरह जाते, वो भी 10,000 स्टेप्स तो बिल्कुल भी नहीं करती वो। तो यहाँ पर बस ये ब्लॉगिंग के सामने बस जो झूठी मोटी केयर दिखाते हैं एक दूसरे के लिए, फेक लव दिखाते हैं कि ये देखिए हमसे इतना प्यार करते हैं, हम इनको इतना बोलते हैं, हमें इनकी इतनी ज़्यादा परवाह है। जैसे ही कैमरा बंद हुआ, तुम कौन हम कौन, तुम्हारी सेहत तुम देखो, अपनी सेहत हम देखेंगे, तुम्हें अपनी सेहत, वो बोलते होंगे कि तुम्हें इतनी बड़ी होगी तुम्हें अपनी सेहत की भी नहीं पता, अभी सेहत में कैसी रखनी कैसी नहीं रखनी, बस कैमरे के सामने अच्छा बन गए, उसके बाद तो फिर जो मर्जी करना है तुम करो, जो मर्जी तुम्हें खाना है खाओ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये फेक ब्लॉगिंग है, ऑडियंस को फूल बनाने की सारी कोशिशें करते रहते हैं भाई बहन और ये भाभी, पर ऑडियंस अब इतनी फूल नहीं रही, ऑडियंस बहुत जल्दी पकड़ लेती है कि वो लोग क्या जो है वो पहले और अब में क्या डिफरेंस है और वो क्या गेम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे ऑडियंस को फूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग बताना आपका क्या कहना है इस पर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़ गाइज, आई नीड योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच, आपने मेरा ब्लॉग पूरा देखा, थैंक यू सो मच।